नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल के जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो उन पे बेस्ड सेशन है, वो सभी सेशन को जो है कवर किया जा रहा है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और सभी पार्टों को, सभी भागों को जो है कवर किया जा रहा है। कुछ प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें संपूर्ण जो है भागों को कवर किया गया है, कुछ बारीकियों को जो है उसमें एनालिसिस भी किया गया है। और सभी जो प्रश्न रहते हैं प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे वो मॉक टेस्ट में हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो गाइज, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन की तरफ, आज के प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ, जो स्पेशली जो है मुख्यतः ग्रामीण परिवेश पर बेस्ड है। तो देखते हैं, आइए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि और सभी, प्रश्न 1, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह जो उद्गार जो है किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सभी कुछ जो है प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार जो है किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन प्रश्न का ऑप्शन जो ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। क्योंकि जो है जो कथन है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है कृषि को देश की आत्मा के रूप में जो है स्वीकार करते हुए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, कृषि को देश की आत्मा, ठीक है, कृषि को देश की जो है आत्मा, देश की आत्मा, न कि आत्मा स्वीकार करते हुए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 कह रहा है कि भारत में रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 2, तो रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी, अंडा और चिकन का उत्पादन से जो है रजत क्रांति जो है ये संबंधित है। और ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रजत क्रांति जो है किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका भी जो है आंसर आप लोग तैयार रखिएगा। 2002 में जो है रजत क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस क्रांति का जो मेन उद्देश्य था, मेन जो मोटिव था, वो मुर्गी पालन को जो है बढ़ावा देना था तथा अंडों के उत्पादन में जो है वृद्धि था। ठीक है, अंडों के उत्पादन में वृद्धि और मुर्गी पालन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, केसर के लिए पौधों का कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केसर के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया था? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन जो डी है, विकल्प वर्तिकाग्र जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तिकाग्र वाले भाग को ही जो है केसर के जो केसर बनता है वो उसका उपयोग किया जाता है। और केसर जो है मुख्यतः जो है घन कंद या कॉर्म का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, किसका? घन कंद का उदाहरण है, जिसे कॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और भारत में अगर पूछा जाए केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये भी याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 कह रहा है महाजनी जो प्रथा है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? ठीक है, कौन सी प्रथा बेटा? महाजनी प्रथा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो ए है, शतपथ ब्राह्मण जो है इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्राह्मण है, जो शतपथ ब्राह्मण है, ये प्राचीन ग्रंथ में जो है, इसी प्राचीन ग्रंथ में महाजनी प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इस ग्रंथ में जो है सूदखोरों को, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी ग्रंथ में जो है सूदखोरों को कुशीदीन कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है? कुशीदीन कहा गया है सूदखोरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ललित जो है किसकी एक उत्तम किस्म है? जो ललित है ये किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट हो जाएगा डी विकल्प, ये एक अमरूद की जो है उत्तम कृषि है, उत्तम किस्म है। ठीक है, ललित। ठीक है, और जो ये जो ललित है, जो अमरूद की उत्तम किस्म है, ये CISH, ठीक है, CISH लखनऊ द्वारा जो है विकसित की गई। ठीक, किसके द्वारा? लखनऊ द्वारा विकसित की गई, CISH द्वारा जो है विकसित की गई। यह जो फल होता है मध्यम आकार का होता है एवं जो है केसरनुमा आकर्षक जो है, इसका रंग जो है पीले रंग के होते हैं। ठीक है, इसका गुदा आपने देखा होगा, कोई ऐसा अमरूद जिसका गुदा जो है गुलाबी रंग का होता है, जिसे गुलाबी अमरूद भी बोलते हैं, या कभी कभी गाँव में इसको लल गुदिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस्म जो है इलाहाबाद सफ़ेदा की अपेक्षा जो है, जो इलाहाबाद में सफ़ेदा होता है उससे 24% तक जो है इसकी अधिक उत्पादन देती है। कितने प्रतिशत तक? 24% तक अधिक उत्पादन देती है। किसकी अपेक्षा? इलाहाबाद सफ़ेदा की अपेक्षा। ठीक है, और इस फल का जो वज़न है, जो ललित किस्म है अमरूद की, उसका जो वज़न रहता है वो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के आसपास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
6 कह रहा है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो ट्रैक्टर जिससे खेतों की जुताई या और जो है उसकी बुआई भी होती है, तो ये जो है कितने डेसिबल से नहीं होना चाहिए, प्रश्न 6। तो राइट हो जाएगा प्रश्न 6 का ऑप्शन ए, 90 डेसिबल से जो है नहीं होनी चाहिए। जो कृषि कार्य में ट्रैक्टर जो है जो लगे होते हैं, ये इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे अधिक होती है तो ये जो आवाज़ होती है मानवीय जो या जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, कानों की सुनने की जो क्षमता है उनको क्षति पहुंचती है, ठीक है। अगर 90 डेसिबल से ऊपर होगी तो ये मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है या साबित हो सकती है, ठीक। उनके कान जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। तो 7 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों जो है ज़्यादा होते हैं, स्रोत भी ज़्यादा होता है और निकास भी ज़्यादा होता है, तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो पंप होता है ये घूर्णन की गतिज ऊर्जा को जो है द्रव गतिज में जो है गतिज ऊर्जा में बदल देता है, और मुख्यतः जो इसका प्रयोग किया जाता है पानी को उठाने के लिए या द्रव को उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 8 प्रश्न कह रहा है कि धान में भूसी का जो प्रतिशत होता है अनुमानतः कितना होता है, किसमें, धान में भूसी का प्रतिशत। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 20% रहता है अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 9 कह रहा है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो 9 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 15 किलोग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चावल की अगर पूछा जाए, कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि चावल की जो किस्में हैं उसमें भी प्रश्न बन सकता है। जैसे ध्यान रखें कि चावल की कौन कौन सी किस्में, पद्मा भी चावल की किस्म है, बाला है चावल की किस्म, किरण है चावल की ही किस्म है किरण, कृष्णा है चावल की ही जो है किस्म है। तो इन सभी चीज़ों को जो है याद रखिएगा, और रत्ना भी है चावल की जो है किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय, प्रश्न 10, अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, ठीक। अम्लीय अगर धरती है, मिट्टी जो है वो एसिडिक है या अम्लीय है, तो उगाया जाता है कौन सा, और जो उगाया जा सकता है इनमें से विकल्पों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो है, खीरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खीरा को जो है उगाया जा सकता है, ठीक है। और तरबूज को भी जो है उगाया जाता है अम्लीय भूमि पर, सफलतापूर्वक जो है उगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो खेती होती है हल्की अम्लीय भूमि पर होती है, और जिसका जो पीएच मान रहता है, जो पीएच मान रहता है वो 5.5 से लेके 5.5 से लेके 6.7 के बीच में मध्य जो है रहता है। और इसमें जो है तरबूज और खीरे की खेती आसानी से की जा सकती है, और सबसे जो परफेक्ट है तरबूज की खेती के लिए वो रेतीली दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। तरबूज की खेती के लिए सबसे जो परफेक्ट मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, रेतीली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी रहती है सबसे परफेक्ट जो है तरबूजे की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पूसा रसराज 11, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पूसा रसराज है ये जो है खरबूजे की जो है उन्नत किस्म है, ठीक है। तो विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। पूसा रसराज खरबूजे की उन्नत किस्म है, और ये जो है इस किस्म को जो है कृषि अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जो विकसित किया गया, ठीक। किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा, न्यू दिल्ली के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है, और ये खरबूजे की संकर किस्म है, ठीक है। पूसा रसराज किसकी, खरबूजे की संकर किस्म है, ठीक है, संकर किस्म है। इसमें जो है अगर हम बात करें इसमें 12 से 13% जो है इसमें शर्करा होती है, ठीक। कितनी, 12 से 13% तक जो है इसमें 12 से लेके 13% तक जो है इसमें शर्करा की मात्रा होती है, और इसका जो औसतन वजन होता है वो 1 kg के आसपास होता है। और इस किस्म की जो पैदावार है वो 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ में होती है, ठीक। कितनी, 1 एकड़ में कितनी होगी, 1 एकड़ में जो इसकी पैदावार है वो कितनी होती है, 90 से 100 क्विंटल, ठीक है, 90 से 100 क्विंटल के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12,
उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए जो है धान से की जाती है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर जो है ये किसके बराबर होता है? प्रश्न संख्या 13, तो राइट हो जाएगा बी 746 वाट के ये बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर शब्द का जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो है हॉर्स पावर का प्रयोग किसने किया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हॉर्स पावर का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ये स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, इनका नाम था जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट था। और कब किया था ये सब प्रयोग? 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में इसका प्रयोग किया था और ये एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में जो है कौन सा राज्य अग्रणी है? 14 प्रश्न, तो राइट हो जाएगा विकल्प बी महाराष्ट्र और पंजाब जो है इस में आगे हैं, अग्रणी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वैज्ञानिक अनुमान ने इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस जो ग्रह पर है कितने वृक्ष हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी जो है 3 ट्रिलियन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 ट्रिलियन जो है वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी ग्रह पर वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार के रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना जो है बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। 85% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है 17 केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल में खाना बनाया जाता है? ठीक है, मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो मिट्टी के तेल से जो खाना बनाता है बहुत ही हद तक कम होगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वो बंद भी हो चुका है। पहले जो है आप सभी को गांव में देखा हो कोटे पे जो है मिट्टी का तेल भी मिलता था, तो ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इससे जो है जिस टाइम में प्रश्न आया था एग्ज़ाम में उसमें जो विकल्प था वो 1% जो है इसका राइट आंसर था, जिसमें जो है मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सभी जो लोग गांव में अगर अधिकतर देखे हुए लकड़ियों पे खाना बनता है या उपलों पे जो है जानवरों के जो गोबर है उससे जो बने हुए उपले हैं, या कभी कभी गांव में उनको कंडे भी बोलते हैं, तो उनसे जो है खाना बनता है या लकड़ी से बनता है। और इसके बाद जो है जो 1% है ये मिट्टी के तेल से बनता है, हालांकि ये बहुत ही कम हो चुका है, अब LPG से बनता है। ठीक है, जो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, जो जिसे गैस गांव में बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि जाबो जो है ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ठीक है, जाबो जो है ये ग्रामीण खेती करने का तरीका जो है कहाँ विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी जो है नागालैंड में जो है ये फेमस है या विद्यमान है। ठीक है, जाबो ये ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है और इस कृषि प्रणाली में मुख्यतः जो है नागालैंड की जो है आगांगी जनजाति में प्रचलित है। कहाँ पे? आगांगी जनजाति। ठीक, आगांगी जनजाति में जो है प्रचलित है, जनजाति ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? आगांगी जनजाति में। ठीक है, ये प्रचलित है और इस जो प्रणाली है इसमें धान है या चावल की जो खेती जो है प्रमुख है। ठीक है, धान की या चावल की खेती प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या किसान चैनल का जो है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया? तो 19% का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 26 मई 2015 को किया गया था किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन। ठीक है, DD किसान चैनल का, इसे बोलते थे DD किसान चैनल, DD किसान चैनल। ठीक है, 26 मई 2015 को किया गया था। इसका अगर मेन उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, तो मेन जो प्रमुख उद्देश्य था कृषि संबंधी क्षेत्रों जैसे नई तकनीक का सार, उनका फैलाव, पानी के संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी को किसानों तक पहुंच जो है उपलब्ध कराना इनका मेन उद्देश्य था किसान चैनल का, DD किसान चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुताई के प्राथमिक उपकरण है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो डी है, मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल। ठीक है, सब साइलर जिसे बोलते हैं, ये प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या नेक्स्ट कह रहा है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? ठीक है, किसमें? सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है ड्रिप प्रणाली जो है ये बहुत ही बेहतर या श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है जल की बचत जो है बहुत कम होती है, जल की बचत बहुत होती है, क्योंकि सीधे जो है जड़ों तक या पौधों के जो पौधे होते हैं वहाँ तक जो है पाइप के माध्यम से जल पहुँचाया जाता है। ठीक है, जिससे जल का बहुत स्तर तक जो है बचाव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है। ठीक है, मिट्टी का जो कटाव है ये सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या, मिट्टी का जो कटाव है इसका राइट विकल्प हो जाए ऑप्शन ए जो है बलुई मिट्टी जो है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, बलुई मिट्टी से बलुई या इसे लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, बलुई या लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसका जो विस्तार है केरल में है, केरल, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड असम में जो है इसका विस्तार है। ठीक है, असम में इसका विस्तार है और या असम के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में है कुल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 55% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 55% है और भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों एवं कुओं द्वारा होती है, जिसे ट्यूबवेल भी बोलते हैं और कुओं द्वारा जो होती है। ठीक है, और नहर द्वारा जो सिंचाई होती है, नहर द्वारा जो सिंचाई होती है भारत में उसका जो प्रतिशत है वो 31.4% है। ठीक है, 31.4% किसके द्वारा होता है, नहर के द्वारा जो है होता है। और तालाब के द्वारा जो है सिंचाई व्यवस्था जो होती है, तालाब के द्वारा जो पूरी की जाती है वो की जाती है 6.1। ठीक है, 6.1% तालाब के द्वारा और नहर के द्वारा 31.4% और कुओं व नलकूपों द्वारा 55.9%। ठीक है, 55.9% कुओं व नलकूपों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में, प्रदेश का मतलब है यूपी में। ठीक है, यूपी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या बी, विकल्प बी जो है 20 विश्वांसी इक्वल टू या बराबर 10 विश्वा, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी शेष विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा, फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार जो है निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा, 350 मिलियन टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है कितनी है। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 147 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो विकल्प सी जो है 24 है, 24,0202 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,40,202 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कुल वन जो क्षेत्र है वो कितना है, भारत में कुल वन क्षेत्र जो है कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न का, जिसमें करेक्ट विकल्प जो होगा भारत में कुल वन क्षेत्र जो है ऑप्शन डी जो है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्तमान टाइम में देखें जो वन क्षेत्र की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो जो प्रेजेंट टाइम में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें भारत में वन क्षेत्र की, वर्तमान में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना है, वो है 8 लाख और 7,276 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना 8,07,276 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र है, वन क्षेत्र है 2019 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन भी सकता है। और ये इतना वन क्षेत्र है और ये जो टोटल भूमि है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि जो भारत में कुल वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है प्रेजेंट टाइम में 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार तो कितना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका है 24.56%। ठीक है, ये जो है ये कितना कवर करता है, 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। ठीक है, कुल खेती जो क्षेत्रफल है उससे जो तात्पर्य है क्या है, कुल खेती क्षेत्र से
कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, कुल खेती क्षेत्र से जो तात्पर्य है ऑप्शन सी जो है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से खेती की गई हो। ठीक, एक बार से खेती की गई हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से खेती की गई हो। ठीक है, अधिक खेती की गई, एक बार से अधिक खेती की गई हो, वो होता है कुल खेती क्षेत्र। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, रूट क्रॉप नहीं है प्रश्न में, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या का डी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ईख जो है जिसे गन्ना बोलते हैं ये रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, शेष जो विकल्प है वो रूट क्रॉप है, जैसे आपका गाजर हो गया, मूली, आलू, चुकंदर, शकरकंद, ये सभी रूट क्रॉप हैं। ठीक है, रूट क्रॉप से तात्पर्य होता है, समझ लीजिएगा, कि जिसका जड़ वाला जो भाग होता है वो सब्जी या फल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वही होते हैं रूट क्रॉप। ठीक है, जड़ वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो सब्जी या फल के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो वो होते हैं रूट क्रॉप या रूट फसल, जड़ वाले फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत जो है कितना होता है प्रश्न, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, ऑप्शन जो ए है 15% होता है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत। से गेहूं की अनेक किस्में पाई जाती हैं और सभी किस्मों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो जो है 9% से लेके 15% के बीच में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या कह रहा है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। ठीक, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का परिक्षेत्रीय मृदा जो है ये विकल्प डी है, ये सभी जो है परिक्षेत्रीय मृदा को कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं, एल्यूवियल मृदा कहते हैं, ड्रिफ्ट मृदा कहते हैं, तीनों जो विकल्प हैं ये राइट है। ठीक है, परिक्षेत्रीय मृदा का जो तात्पर्य होता है वो भी समझ लीजिएगा, ये ऐसी मृदा होती है जहाँ पर वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्षेत्रीय जलवायु का इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये होती है परिक्षेत्रीय मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। ठीक है, एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या का ऑप्शन जो डी है 4:2:4 जो है रेशियो जो आनुपातिक प्रयोग है इसकी संस्तुति की गई है। ठीक है, एनपीके के, तो विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। ठीक है, पूसा रूबी जो है ये किसकी उन्नति किस्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये टमाटर की जो है उन्नति किस्म है। ठीक है, और इस किस्म का अगर विकास पूछा जाए तो किसने किया, तो इस किस्म का जो विकास है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह एक अग्रणी किस्म है जिसकी फल रोपाई के 60 से 65 दिन में तैयार होता है। ठीक, 60 से 65 दिन में जो है फल टमाटर आने लगते हैं। ठीक है, पेड़ में। ठीक है, 60 से 65 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि। ठीक है, जब गेहूं का थ्रेशर से जो है कटाव करते हैं तो जो है उसके जो दाने होते हैं या गेहूं के जो बीज होते हैं वो सबसे अधिक कब उनका नुकसान होता है, जब थ्रेशर में जो है कटाई होती है गेहूं की या किसी अन्य फसल की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प ए है। इसकी गति जब अधिक होती है तब सबसे ज़्यादा जो है जो दाने होते हैं, गेहूं के दाने हो या किसी अन्य फसल के दाने हो, उनका नुकसान होता है। बहुत तेज़ी से थ्रेशर चला के गेहूँ या किसी अन्य फसल को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इसकी गति अधिक होती है तो इसमें जो है जो अनाज के दाने होते हैं उनका सर्वाधिक जो है नुकसान होता है, क्योंकि जो भीतर का जो दाब होता है वो उच्च वायुदाब होता है। कितना होता है, उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब के कारण जो होता है जो अनाज होते हैं वो गति करने लगते हैं, जो हल्के दाने होते हैं वो गति करने लगते हैं, और थ्रेशर में लगी लोहे की जो प्लेटें होती हैं जिन्हें ब्लेड्स बोलते हैं उनके द्वारा वो कट जाते हैं और भूसे में निकल जाते हैं, भूसे के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, जो दीमक है उसको ख़त्म करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त रसायन है वो कौन सा है, तो प्रश्न संख्या का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है मोनोक्रोटोफस। ठीक है, क्या है, मोनोक्रोटोफस है। ठीक है, मोनोक्रोटोफस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी राइट हो जाएगा, मोनोक्रोटोफस दीमक को नष्ट करने का सबसे उपयुक्त रसायन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है,
तो ये प्रश्न मैं सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ग्रामीण विकास का वर्तमान जो है कैबिनेट मंत्री कौन है, ये आपके लिए प्रश्न है। हालांकि हो सकता है विकल्प ना दिया गया हो। आप सभी से जो है आप सभी से जो है मैं चाहूँगा कि ये आंसर जो है, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वर्तमान की बात करें, 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में जो है ग्रामीण विकास के जो कैबिनेट मंत्री वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं, ये किसके लिए किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी जो है उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विकल्प बी इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है। ठीक है, आंवले में जो पूछ रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विकल्प जो डी है प्रतापगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवले में या आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ में होता है, और आंवला जो है विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न का नेक्स्ट कह रहा है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे चकबंदी लेखपाल हो चाहे राजस्व लेखपाल हो, दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी पटवारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस आज का जो सेशन है जो ग्रामीण परिवेश पर बेस था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो सेट था, जो सेशन था, सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और चैनल पे यदि आप जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और क्योंकि सभी जो सेट हैं, जो लेखपाल से संबंधित जितने भी सेट रहेंगे या अन्य एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट रहेंगे, उन सभी प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमारे चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाया जाता है। और कोशिश करना है कि ये जो सेट है सभी लोग जो है ढंग से देखिएगा, क्योंकि सेट में ऐसे प्रश्न रखे गए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।